हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को पढ़ रहे थे। इसमें 8 सवाल तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए 9 सवाल से फिर से कंटिन्यू करें। क्वेश्चन 9वां, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। अब वो 10 मीटर लंबी दीवार है तो दीवार किस पर टिकी होगी? आधार पर। तो सबसे पहले हम एक आधार बना लें। ये आधार बना लिया हमने, जमीन जो से कहेंगे। ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी आपको पता है कैसे में होती? इस टाइप में सीढ़ी होती है। तो 10 मीटर कहा गया है लंबी, तो हम 10 मीटर लंबी ऐसी सीढ़ी बना लें। ठीक, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर तक पहुंचती है। ये एक खिड़की है यहाँ पर, ये 8 मीटर तक पहुंचती है। ये ठीक है, ये एक खिड़की है मान लो। अब क्वेश्चन देखो, अब दीवार की बात कही गई तो देखो इसे हम सीढ़ी की बात कहेंगे तो सीढ़ी बनाने के लिए हम एक ऐसा और कर लें। देखो ठीक है, आप क्वेश्चन देखो अच्छे से, आप रीड करो, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हम ठीक है, देखो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। ठीक, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, मतलब ये भूमि है ना, इससे ये 8 मीटर क्या है कि ऊंचाई पर एक खिड़की है। 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है दीवार के आधार से। दीवार का आधार कहाँ है? ये दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा ये है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम यहाँ पॉइंट मान लें ए, ये बी मान लें और ये पॉइंट हम सी मान लें। ठीक, अब हम देखो जो है वो हम लिखें तो कैसे लिखेंगे समझें कि माना चित्रानुसार, देखो हल, माना चित्रानुसार BC एक क्या है? सीढ़ी है जिसकी लंबाई लिखेंगे क्या? जिसकी लंबाई 10 मीटर है। जो क्वेश्चन में दिख रहा है चित्र में वो लिखेंगे। BC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तथा भूमि के तल से खिड़की तक की ऊंचाई, तथा भूमि के तल से, तथा भूमि के तल से खिड़की तक की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 8 मीटर है। कितनी है? भूमि के तल ये है, खिड़की तक की ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, तो AC बराबर क्या है? AC बराबर है 8 मीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है? तो BC, हमें ये BC निकालना है। ठीक, अब आपको पता है दीवार है जो भूमि के तल के क्या होगी? लंबवत होगी, मतलब ये 90 डिग्री होगा।
दीवार भूमि के तल के लंबवत होगी, ये 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज वो बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हमने क्वेश्चन 1 में अच्छे से बताया है। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दें हम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाई है कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये वाला कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ABC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, इसमें AB ज्ञात करनी है हमें, BC नहीं, AB ज्ञात करनी, सॉरी। तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो लंबाई हमें CD की BC दी गई है, AB हमें ज्ञात करनी है और AC भी हमें दी गई है 8 मीटर। तो BC कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, AB तो ज्ञात ही करनी है हमें, और AC हमें दी गई है 8, 10 का स्क्वायर 100। आपको पता है ये प्लस के 8 स्क्वायर इस साइड जाएंगे, काहे कि माइनस के हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, AB घटाएंगे 36 हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। अब ये बताओ आप, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा रूट हो जाएगा, तो AB बराबर 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, AB बराबर 6 मीटर। अब 6 मीटर आई है, क्या आई है 6 मीटर, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले की दूरी आई है, यही तो लिखेंगे। अतः दीवार के आधार से, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले, सीढ़ी की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, कितना आया 6 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खम्भे के ऊपरी सिरे से। सबसे पहले हमने कहा इन सवालों में आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें। 18 मीटर एक ऊर्ध्वाधर खम्भा होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर की ओर, खम्भा कहाँ पे स्थित होगा, 18 मीटर हम बनाए, मान लो ये हमारा 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचा एक खम्भा हो गया, कितना है 18 मीटर। ऊर्ध्वाधर खम्भे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सुरा जुड़ा हुआ है, मतलब ये खम्भा है ऊपर, इस पे एक तार जुड़ा हुआ है इस पे, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा होगा, जमीन पे ही जुड़ा होगा। मान लो ये हमारी समतल जमीन है, ठीक। अब इससे ये क्या है, कहा गया कि तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये खूंटी नीचे गड़ी हुई है जमीन के, उससे जुड़ा हुआ है ये तार का टुकड़ा, ठीक। ठीक, अब इतनी बात समझे मेरी। खम्भे के आधार से, खम्भे का आधार क्या होगा, ये होगा, खम्भा यही है हमारा। खम्भे के आधार से खूंटी की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, इसको कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, इसको कि तार सीधा तना रहे, मतलब इसको हम कितनी दूरी पर गाड़े हैं कि तार रहे बिल्कुल स्ट्रेट है। ये वाला तार अगर हम यहाँ गाड़ देंगे बताओ तो यहाँ क्या इतना आ जाएगा, ये ढीला हो जाएगा तार। क्या कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार सीधा खड़ा रहे, और तार की लंबाई ये 24 मीटर दी गई है, कितनी है 24 मीटर, ठीक, ये दी गई है। अब देखो हम मान ले पॉइंट ए और ये बी और ये सी, ठीक। अब लिखें कि माना
माना AC एक खम्मा है जिसकी ऊंचाई, माना AC एक क्या है, खंबा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है, ठीक है, 18 मीटर है, ठीक है। अब तथा ए बी एक क्या है, तार है, तथा ए बी एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 24 मीटर है। और ये तो निकालना हमें क्या है, तो निकालना हमें BC की माप निकालनी है। अब आपको पता है कि ये खम्मा खड़ा हुआ है, इस समतल के क्या बना रहा है, समकोण बनेगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कैसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का स्क्वायर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब AB का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। AB का मान कितना है, 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। BC कितना है, BC निकालना है, और AC कितना है, AC 18, यही है ना। अब देखो 24 यही आ जाएगा, ये +12 इस साइड जाएगा, माइनस का आ जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। या तो 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर लगा दो, या तो एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी लगा दो, जो आपको जी पड़े। अगर नहीं आता आपको 24 का स्क्वायर, 24 का 576 होता है, 18 का 324 होता है, घटाना पड़ेगा, नहीं तो एक कोष्टक में आप A प्लस बी प्लस A माइनस बी लगा दो। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 2 1 3 1 हासिल 4 42, ये घटाएं कितना हो जाएगा, 18 में से 42 जाएगा 6, हाँ 6 हो जाएगा, बराबर BC स्क्वायर। अब इनके हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम इसको फैक्टर ऐसे कर लें, 42 को ऐसा लिख लें, 7 छंग 42, इतनी बात, कोई दिक्कत आपको इतने में। अब देखो ये स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर, यहाँ देखो ये स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा। अब देखो जोड़े ये क्या है, पेयर है, तो 6 बाहर निकाल आएगा, 6√7 बराबर क्या आ गया, BC बराबर क्या आ गया, 6√7। अब हम क्या कहेंगे, लिखना क्या था, खम्भे के आधार से खुंटी को कितने दूर पर करना चाहिए, लिखेंगे खम्भे के आधार को, खम्भे के आधार को, ये आधार है, ये खुंटी थी, खुंटी, खम्भे के आधार को खुंटी से कितना, 6√7 मीटर दूरी पर होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स आपको लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या हमारा नंबर दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को फ़ोटो खींचकर हम पे सेंड करें, हम उन्हें डाउट सेशन पर डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।